ये आकाशवाणी है। प्यारे पापा जी, आज प्रस्तुत है श्री विभूत शाह के गुजराती नाटक वाहला पप्पा का हिंदी अनुवाद। इस नाटक के आलेख को अखिल भारतीय रेडियो नाट्य लेखन प्रतियोगिता 1992 में गुजराती भाषा के लिए हास्य का सर्वोत्तम पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो सुनिए नाटक प्यारे पापा जी। जल्दी यहाँ आइए तो। क्या हुआ फाल्गुन? ये देखिए, ये दोनों बाएं पाँव के मोजे हैं पापा। हो तो इस पे इतना चीखते क्यों हो? मैं तो चिंता में पड़ गया था। सॉरी पापा, लेकिन स्कूल जाने में देर हो जाएगी ना। अच्छा ठीक है। माना कि ये दोनों बाएं पाँव के मोजे हैं, तो दाएं पाँव के दो मोजे भी तो कहीं होंगे ना। जरा ढूंढ निकालो उन्हें। कब से तो ढूंढ रहा हूँ। ओफो, तो सुनो, तो बाएं पाँव के मोजे पहन लो। अरे यार, जूते के अंदर कौन देखता है? हाँ, 2 दिन पहले भी ऐसा ही हुआ था पापा। जब मैं दोनों पाँव में बाएं पाँव के मोजे पहनता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि मैं बाएं पाँव से चल रहा हूँ। देखो, ऐसे। बस, ये सारी चालाकियां रहने दो बेटा। पापा, इसमें हंसने जैसी कोई बात नहीं है। आई एम सीरियस। पापा, आप कभी आज तक दाएं बाएं की ठीक से पहचान नहीं हो पाई? जरा इधर तो आ, तेरे कान पकड़ता हूँ मैं। पहले ये बता, स्कूल जाने की तैयारी पूरी हो चुकी? अरे जल्दी कर, वरना देर हो जाएगी। ओहो, तो पापा गाड़ी तेज भगाना। ये स्कूल वाले भी बड़ी सुबह बुलाते हैं, ठीक 7:10। देख, कभी नहीं, गाड़ी तेज भगाने का सवाल ही नहीं उठता है। मेरा तो नियम है कि 40 से ऊपर गाड़ी नहीं चलानी, बस। हाँ, और अगर साइकिल वाला भी घंटी बजाए ना, तो उसे भी साइड देकर आगे जाने देना। क्यों? ठीक है, तुम्हें जो भी कहना हो कह लो, मगर तैयार हो जाओ। पापा, ये स्कूल बैग तैयार हो गया, लेकिन जरा 1 मिनट। अब क्या हुआ? बैग में से कुछ निकालोगे या अंदर रखोगे? नहीं पापा, बात ये है कि अभी 10 मिनट का टाइम है। टीचर ने जो होमवर्क दिया था ना, उसमें से 2-3 सवाल मैं हल नहीं कर पाया। जाने के टाइम पर तुम्हें होमवर्क याद आया? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जो भी पूछना है रात को ही पूछ लिया करो। पापा, आप ये लेक्चर तो बंद कीजिए, नहीं तो फिर लेट होंगे। ठीक है। कल रात मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सारे सवाल हल कर सकता हूँ, लेकिन आज देखा तो। अच्छा। अब इसमें ये रोनी सूरत क्यों बना ली? बोलो, जल्दी बोलो, सवाल क्या है? पापा, ये मेरी बॉल है ना? तू तो होमवर्क की बात कर रहा था ना। वही तो बता रहा हूँ, ये मेरी बॉल है ना? है। टीचर ने इसकी डायमीटर परिधि निकालने को कहा है। मैं कब से इसे गोल गोल घुमा रहा हूँ, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे ये तो बहुत आसान है। दर्जी का मीटर टेप लेकर इस बॉल पर लपेट लो। लेकिन पापा, इससे तो परिधि की गिनती होगी, फिर व्यास कैसे निकाले और त्रिज्या कहाँ से ढूंढे? हाँ, ये बात तो है। इस बॉल की त्रिज्या कैसे निकाले? पापा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अब अच्छा, जरा ये बॉल मुझे दो। लीजिए। वैसे पापा, अगर इसे तोड़ दे तो? हाँ, इस तरह परिधि भी मिल जाएगी और उसके अंदर का नाप। हाँ पापा, लेकिन इसे गोल गोल घुमाने से तो। ओहो, इस तरह अचानक पूछता क्यों है तू? सोचने का थोड़ा वक्त तो दिया कर। ठीक है, आप बॉल मुझे दे दीजिए। व्यास और त्रिज्या की बात मुझे समझ आ गई। हाँ पापा, वो हमारे पड़ोस में व्यास काका रहते हैं ना, उनकी उम्र 44 साल की है, जबकि उनकी बेटी जया की आयु 22 की है। इसका मतलब व्यास से आधी त्रिज्या होती है। बस, चुप कर। ये तुझे व्यास काका और जया की उम्र बताई किसने है? ये तो गंगा मासी ने बताया था। लेकिन पड़ोसियों का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं है। नहीं है पापा, लेकिन लोग कभी ना कभी मजाक तो करते ही हैं, है ना? ठीक है। चलो जूते पहनो जल्दी से। पापा, अभी और भी सवाल है, बस 1 मिनट। होमवर्क नहीं करने पर ना टीचर हमें बाहर खड़ा कर देती है। कितना भी समझा लो, लेकिन हर बार अंतिम घड़ी पर ही तुम्हें काम याद आता है। ये भी गणित का समय पापा। ठीक है। 175 में से 245 निकाले तो बाकी कितने रहेंगे? क्या कहा? 175 माइनस 245। अब राशि तो सही बता। छोटी संख्या में से कभी बड़ी संख्या माइनस होती है क्या? पापा, राशि तो ठीक ही है। 175 माइनस 245। ये नोट देखो। दिखाओ। और पापा, वैसे भी अगर बड़ी राशि में से छोटी राशि माइनस करनी होती तो मैं खुद नहीं कर लेता? हाँ, क्यों नहीं कर लेते, मगर ऐसा भी होता है कभी क्या? अपनी टीचर से ही पूछना।
चलो अब जल्दी से जूते पहन लो यार। बस पापा, अबे आखिरी सवाल है। अब बहुत हो चुके सवाल, जूते पहनो जल्दी से। ओ मेरे प्यारे पापा, नाराज क्यों होते हो? अगर इस आखिरी सवाल का हल मिल जाए ना तो क्लास में मेरी नाक रह जाएगी, क्लास के बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। प्लीज पापा। ठीक है, ओके, ये आखिरी सवाल है ना? यस पापा। सवाल ये है कि जब पंखा घूमता है तब हमें ठंडा क्यों लगता है? हो, ये तो बहुत आसान है। देखो, ठंडा इसलिए लगता है क्योंकि पंखे के घूमने के साथ साथ हवा भी घूमती रहती है। हवा घूमती रहती है, लेकिन इससे हमें ठंडा क्यों लगता है? मैंने बताया ना कि जब हवा घूमती है तो ठंडा लगता है, इसलिए हवा घूमती है बस। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि हवा के घूमने से हमें ठंडक महसूस क्यों होती है? ये भी कोई सवाल है? टीचर ने खुद नहीं बताया? तुम जरूर क्लास में बतिया रहे होगे। अब चलो जूते पहनो भाई। पापा, मैं एक बात कहूँ? आप जल्दी से बोलो, क्या बात है? आपको तो कुछ भी नहीं आता, फिर भी इतना बड़ा बिजनेस संभाले हुए हैं, इतने सारे रुपए जुटाते हैं। आखिर इस पढ़ाई के मायने है क्या? जब तुम पढ़ लोगे तब खुद ब खुद सब समझ जाओगे। जूते पहने कि नहीं? पहनिए। पाँव जरा ऊपर करो, मैं इसमें तस्मे बांध दूं। मैं बांधता हूँ ना पापा। रहने दो, तुम नहीं बांध पाओगे और ये खुले रह जाएंगे तो गिर जाओगे। पापा, मेरे जूते के लेसेस आप बांधते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको नहीं लगता कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब तक काम मैं खुद कर सकता हूँ? जी नहीं, मुझे नहीं लगता। ओके पापा, एज यू प्लीज। चलो अब मैं तैयार हूँ। ओके। पापा, हमेशा की तरह आज भी एक जोक सुना दीजिए। नहीं बेटा नहीं, आज हम वैसे भी लेट हो गए, जरा घड़ी तो देखो यार। अभी तो 6:45 हुए हैं। सुबह के वक्त हंसने से मन प्रसन्न होता है, पूरा दिन अच्छा जाता है। गो अहेड पापा। अच्छा बाबा, अच्छा। अब देखो, अभी वो बार्सिलोना में ओलंपिक हुए थे ना? हाँ, उस पे तो भारत को। पहले पूरी बात तो सुन लो। उसमें 400 मीटर की दौड़ में हमारे भोला राम ने भाग लिया था। किसने? भोला राम ने। तो ये भोला राम गोली का इशारा मिलते ही दौड़ने लगा और बहुत 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 तेज दौड़ रहा था, मगर फिर भी 10वें नंबर पे था। तब हमारे इंडिया के लोग जो वहां बैठे हुए थे ना, उसका उत्साह बढ़ाते हुए चिल्लाए, बगा भोला राम, बगा बगा, और वो लगा भागने। और जब वो भागने लगा तो वो लड़खड़ाने लगा। और तभी किसी को आइडिया आया और वो चिल्लाया, अरे भागो भोला राम भागो, राशन में गेहूं आ गए। और ये सुनते ही भोला राम इतना तेज भागा कि वो पहले नंबर पे आ गया। वाह भोला राम, वाह। पापा, मजा आ गया। आप भी क्या जोक सुनाते हैं। थैंक यू। अब चले? तो क्योंकि जब हम स्कूल पहुंचते हैं ना तब प्रेयर शुरू हो जाती है, तो आपको इत्मीनान से टाटा बाय बाय कहने का वक्त ही नहीं रहता। अच्छा। तो यहीं पर आपको टाटा बाय बाय कह देता हूँ। हाँ, अच्छा आइडिया है। बाय बाय। अच्छा पापा, अपना ख्याल रखना, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, और फिर ठीक क्या होगा? है नहीं हुआ है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ भी हुआ तो इत्मीनान रखिएगा कि सब ठीक हो जाएगा। शैतान कहीं का। अरे हंसमुख भाई, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, अब देखिए, बिजनेस का मतलब केवल तेल बेचकर पैसे कमाना नहीं होता। यस, हाँ, आप बिल्कुल सही फरमाते हैं। अरे उनके पास तो तेल की एक बूंद भी नहीं है। और देखिए, हाँ, मेरी बात तो बिल्कुल साफ है। देखिए, जिस डॉक्टर के पास जाने से मरीज ज्यादा बीमार पड़ जाए, उसके पास कोई जाएगा क्यों? और अगर आप मुझे थोड़ा सा भी सफल मानते हैं तो मेरी बात सुनिए। हाँ, देखिए, जब कुछ तय करना जरूरी ना लगे तो मत करिए। यस, नाउ यू गॉट मी। देखिए, मैं भी वही कह रहा हूँ। अगर यही होना तय हो तो होकर रहेगा। और हाँ, वो मेरे कमरे में कैसेट बज रहा है। वो फाल्गुन आया ना, वो सामने ही बैठा हुआ है। हाँ, ओह, तो आपको मेरी सेक्रेटरी की आवाज का भ्रम हुआ। बीमारी में भी आप अच्छा मजाक करते हैं हसमुख भाई, हैं? ओके, तो रही बात इतनी कि जब तक कोई दूसरी चीज अच्छी हाथ ना आ जाए तब तक आप इसे छोड़िएगा मत, हैं? समझ गए ना आप? ओके, अच्छा, नमस्कार, बाय। सर, shall I bring those confidential files? पहले ये बताओ कि फोन पर जब मेरी इतनी इंपॉर्टेंट बातें हो रही थी तब तुम गुनगुना क्यों रही थी? Oh, that. मैं नहीं सर, वो तो फाल्गुन का कैसेट प्लेयर बज रहा था। अंजना,
सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी। एक्चुअली सर आपकी चाय ठंडी हो रही थी इसलिए मैंने सोचा तो इसका मतलब तो ये नहीं कि तुम गुनगुनाने लग जाओ? तो और क्या करती सर, मैं तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे आप लोग। वो बेचारे हंसमुख लाल कर्जे में डूबे हुए हैं, बहुत दुखी हैं, उन्हें दिलासा दे रहा था। अब अचानक फोन कैसे रख देता? बट सर आप तो बात को खींच रहे थे। मतलब मुझे किससे कितनी बात करनी है ये भी मेरी पीए तय करेगी? यस सर, दैट इज द पॉइंट। बड़े लोगों में उनके लिए उनके सेक्रेटरी सब कुछ तय करते हैं। यू नो सर, वीआईपी तो ज्यादा बोलते भी नहीं है, उनके बदले में उनके सेक्रेटरी बोलते हैं। ओके, ठीक। सर सी, आपको बुरा लगा लेकिन मैंने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे भी इस ऑफिस को मैं अपना दूसरा घर मानती हूँ। बस यहाँ रसोई का कमरा नहीं है और बाकी दैट रिमाइंड्स मी सर, ये आप चाय लीजिए एंड टेक दिस पोटैटो चिप्स और ये बिस्किट भी। और सर सरप्राइज आइटम, ये पिज्जा टेस्ट कीजिए, खास तौर पर आपके लिए अपने घर से बना कर लाई हूँ। खास घर से बना कर लाई हूँ? यस सर। मेरे लिए? तो तुम्हें इतना कुछ आता है? ऑफ कोर्स। लेकिन तुम खड़ी क्यों? सिट डाउन, बैठो। यस। चलो तुम भी चाय पियो। ओह नो, शायद बेलिमोरिया एंड कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर का फोन होगा। अंजना, तुमने वो फ्रोजन फूड्स की फाइल तैयार कर ली है ना? यस सर। ओहो, अब इतने सारे रिसीवर में कौन सा बज रहा है ये तय करना मुश्किल होता है। अब अंजना प्लीज यू अटेंड इट। यस। हेलो। यस यस यस, मैं उनकी पीए बोल रही हूँ। कौन? ओह, मिसेस श्रीवास्तव। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग। हाउ नाइसली एंड काइंडली यू थॉट ऑफ अस। बट सॉरी मैडम, सर तो नहीं है। जी नहीं है। सर डिड कम बट ही हैज ऑलरेडी लेफ्ट फॉर द डे। No, he's absolutely fine. He's all right. But as you know, madam, he's a bit preoccupied, है ना? Sure, madam, sure. मैं उन्हें ज़रूर बता दूंगी the moment he comes. Oh yes. मालूम नहीं मैडम वो कब आएंगे. I'll ring you up. Yes. Thank you, madam. Oh no, it's always a pleasure. Thank you. Your sir is very committed and captivated and fascinated by it. मिसेस श्रीवास्तव का फोन था तो मुझे पूछे बिना तुमने ना कैसे बोल दी? सर चालू फोन पर आपको किस तरह डिस्टर्ब करती? बट तुमने मुझे पूछे बगैर इनकार कैसे कर दिया उन्हें? मुझे फोन देना चाहिए था। लुकिया साहब, मिसेस श्रीवास्तव की आदत है कि जल्दी फोन नहीं छोड़ती और उन्हें कभी कोई काम नहीं होता। एंड सर हमारी ये चाय नाश्ता ऐसे का ऐसा। ओके। लुकिए सर, अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं मैं उनका नंबर मिला देती हूँ। अंजना, तुम हद से ज्यादा स्मार्ट होती जा रही हो। सर, अमरीकी बॉस और उनके पीए का किस्सा आप जानते हैं ना, जिसमें बॉस कहे दिन तो पीए कहे दिन और बॉस कहे रात तो पीए कहे रात। देखो अंजना, मैं अमेरिकी नहीं हूँ और ये अमेरिका नहीं इंडिया है। इंडिया। तुम क्या हो ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ नहीं हूँ सर, आई एम नथिंग। मैं जो भी हूँ आपके दफ्तर में ही हूँ। आप कहें तो सर मैं आपकी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स ले आऊं? नहीं, अभी रहने दो। देखो तो ये क्या है? ये आपकी टेबल के इस ड्रॉर में ये बॉल कहां से आ गई सर? ओ, तो फाल्गुन आने वाला है, उसके खेलने के लिए आप लाए हैं? नहीं अंजना, वो तो नहीं आएगा। अरे हाँ, तुम अपने आप को बहुत होशियार मानती हो ना? तो मुझे इस बॉल की त्रिज्या की गिनती करके बताओ। वर्तुल की त्रिज्या को समझती हो ना? वेरी सिंपल, वेरी इजी। इसमें क्या है? जस्ट अ मिनट, 1 मिनट। ये देखिए, ये 2 फॉइल्स ये बॉल के इर्द गिर्द रख दी। दोनों के बीच का अंतर ठीक तरह से नाप लेते हैं। रूलर दीजिए सर। ये आया बॉल का व्यास। देखा सर? देखिए ये है कितना, 6 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या होगी 3 सेंटीमीटर। इतना आसान था क्या? लेकिन अंजना सच बताना, तुम्हें ये बात पहले से मालूम थी ना? क्या? अरे वरना इतनी जल्दी तुमने कैसे बता दिया? शायद तुमने भी पढ़ा होगा। ओह नो सर, बचपन की पढ़ाई अब तक कैसे याद रहेगी? ये तो कॉमन सेंस है सर, नथिंग बट कॉमन सेंस। सोचा और हल मिल गया। वैसे तो मैंने भी बहुत सोचा था। इसका मतलब कि मुझ में इतना कॉमन। खैर छोड़ो इसे।
अच्छा अंजना, तुम मुझे ये बताओ कि यस सर। नहीं, उसे भी जाने दो। जाने दो सर, ये सारी बातें आप फाल्गुन के लिए पूछ रहे हैं ना? आई नो, आप उसे बहुत चाहते हैं, है ना? वेल यस अंजना, फाल्गुन मेरी आंखों का तारा है। मेरा सारा ध्यान उसमें ही लगा रहता है। शाम को जब तक वो स्कूल से लौट कर नहीं आता, मेरा मन उदास रहता है। सर लोग मालूम क्या बोलते हैं? लोग कहते हैं कि आप सारी सोच समझ परे रखकर फाल्गुन के आगे पीछे घूमते रहते हैं। इतनी दौलत है, फिर भी घर में कोई नौकर नहीं है। फाल्गुन के सारे काम आप ही करते हैं। हाँ, ये सच है। इट इज राइट। मैं ही उसके सारे काम करता हूँ। उसका स्कूल बैग भी मैं ही तैयार करता हूँ। और अंजना, सच मानो, मुझे इन सब कामों में बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। आई नो दैट सर। और तुम इसे कुछ भी समझो। इतने समय से आपके साथ काम कर रही हूँ, आपकी पीड़ा नहीं जानूंगी तो भला कौन जानेगा सर? शायद एक बात तुम नहीं जानते अंजना। क्या? जब मेरी पत्नी शालिनी हम दोनों को अकेला छोड़कर परलोक से धारी, तब फाल्गुन बहुत छोटा था, केवल 1 साल का मासूम बच्चा। और तब मुझे लगा कि मैं लुट गया। सर, किसी ने मेरा सब कुछ छीन लिया। आई एम सॉरी। शालिनी और मैं एक दूसरे को बहुत चाहते थे। छोड़ो इसे अंजना, ये सब बातें कहने की बातें नहीं है। आई एम सॉरी सर, मैंने अनजाने में ही आपके दुख दर्द को छू दिया। मैं अपने निजी दुख की बात नहीं कर रहा, बल्कि फाल्गुन की बात बताना चाहता हूँ। अंजना, आई एम क्रेजी फॉर हिम। मैं फाल्गुन के लिए दीवाना हूँ, बहुत दीवाना हूँ, और इस हद तक दीवाना हूँ कि तुम मुझे पागल भी कह सकती हो। प्लीज सर, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था सर। मैं तो देख ही रही हूँ कि आप किस तरह हंसते हुए जीवन बिता रहे हैं। किसी को मालूम ही नहीं चल सकता कि इस तरह हंसने वाला इंसान अपने भीतर कितना दर्द समेटे हुए है। वो तो फाल्गुन का जिक्र छड़ा तो मैंने आपको। अंजना, जब अपने जीवन में बेहद दुख आए, दर्द और पीड़ा मिले, तब हंसते हंसते झेलने में ही अपनी और अपने अंतर मन की भलाई है। इसीलिए मैं फाल्गुन को हंसाने का प्रयास करता हूँ, हंसमुख लाल को भी हंसाता हूँ, और तुम्हारे साथ भी हंसकर ही बात करता हूँ। yes, हाँ, जानता हूँ कि कभी कभी तुम कुछ ज्यादा ही रियायत भी ले लेती है। वैसे तुम्हें शालिनी के बारे में बताते हुए मैं थोड़ा भावुक और गंभीर हो गया था। शायद ऐसा होता है कभी कभी, लेकिन अब तुम्हें इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मुझे याद आया, जब मैं फोन कर रहा था तब तुम कोई गाना गुनगुना रही थी। आई मस्ट से, अच्छा गा लेती हो। थैंक यू सर। लेकिन अंजना, आज तुम कुछ ज्यादा ही बन-ठन कर आई हो भाई। बात क्या है? सर, जब से आप आए हैं तब से मैं आपके आगे पीछे सर सर कहती जा रही हूँ, लेकिन आपका ध्यान अब जाकर मुझ पर गया है। मुझे दुख है सर, मेरी एक कीमती सिल्क की साड़ी भी आपका ध्यान आकर्षित नहीं कर पाए। ओह, आई एम सॉरी अंजना। बताऊं क्या बात है सर? बताओ। Today is my happy birthday. Really? जी। क्या बात है रे भाई, पहले क्यों नहीं बताया? many happy returns of the day. Thank you. और सुनो, खाली सर कहने से काम नहीं चलेगा। अरे कुछ मिठाई भी तो खिलाओ भाई। सर, जो पिज्जा अभी आपने खाया वो मेरे हैप्पी बर्थडे का ही था। Oh, that? Okay, thank you. अंजना, लो, मेरी ओर से ये छोटा सा तोहफा। इससे अपने लिए कोई अच्छी सी सिल्क की साड़ी खरीद लेना, या जो तुमको ठीक लगे वो खरीद लेना। नहीं सर, प्लीज नहीं, इतनी बड़ी रकम नहीं सर, मैं नहीं ले सकती। अंजना प्लीज। अंजना, ये ज्यादा नहीं है। देखो, आज मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। तो हो जाए एक नया जोक इसी बात पे। हो जाए, ठीक है, मैं सुनाती हूँ। ओके, सुनिए। एक टीचर ने क्लास में खाली पीरियड के दौरान बच्चों से कहा, बच्चों, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहोगे?
इसके बारे में एक चित्र बनाओ। अच्छा। तो किसी बच्चे ने डॉक्टर का चित्र बनाया, किसी ने इंजीनियर का, किसी ने नर्स का, किसी ने पायलट का, किसी ने साइंटिस्ट का, एंड सो ऑन। कई तरह के चित्र बच्चों ने बनाए, लेकिन एक बच्ची बिना कुछ बनाए चुपचाप बैठी रही। तो टीचर ने उससे जाकर पूछा, डॉली डॉली, तुमने कोई चित्र नहीं बनाया? वाई? डॉली ने मालूम है क्या उत्तर दिया सर? क्या? डॉली बोली, मैडम मुझे तो शादी करनी है, मैं उसका चित्र कैसे बनाऊं? How was that? That's great. अरे फाल्गु, तुम मेरे घर इस समय? यस आंटी, नमस्ते। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग माय स्वीट फाल्गु। फाल्गु नहीं, फाल्गुन। ओके फाल्गुन, राइट? लेकिन तुम्हारे पापा जी तो तुम्हें प्यार से फाल्गु कहते हैं। वो तो पापा जी हैं। ओ, चलो अंदर आओ। बैठो तो सही। पहली बार मेरे घर आए हो, ज्यादा ढूंढना तो नहीं पड़ा? नहीं आंटी, आपका पता जो था मेरे पास तुरंत मिल गया। कोई अर्जेंट बात है क्या? नहीं, ऐसे आपको मिलने का दिल हुआ। आप अकेली रहती हैं यहाँ? नहीं, मेरी माँ भी मेरे साथ रहती है, जरा मार्केट तक गई है। आप पापा की तो पिए हैं, तो मैं भी आपसे कुछ पर्सनल बातें करने आया हूँ। ओह, पर्सनल बातें। बहुत सयाने हो गए हो फाल्गु। मैं बड़ा जो हो गया हूँ। ओह, तुम्हारी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं। चलो बताओ, क्या पर्सनल बात करनी है? दूसरे लोगों की तरह आप भी जानती होंगी क्या? कि हमारे घर में पापा ने कोई नौकर नहीं रखा है और मेरे सारे काम वो खुद करते हैं। मेरा काम मुझे करने नहीं देते। इस बारे में अभी कल परसों ही सर से बात हो रही थी। बात हो रही थी? क्यों? अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ, हाँ? वो गोपनीय बात है। ओह, किसी को बताइएगा नहीं। सीक्रेट। ठीक है। बिटवीन अस ओनली। यस, बिटवीन अस ओनली। देखिए आंटी, मेरे सारे काम निपटाना पापा के बस की बात नहीं है। अच्छा? फिर भी उनकी यही जिद रहती है कि वो सारे काम खुद करेंगे। अच्छा, लेकिन फाल्गु, दफ्तर में अगर मुझसे कोई भूल हो जाए ना तो मेरी धज्जियां उड़ा देते हैं। और खुद भी इतने नीट एंड क्लीन काम करते हैं कि पूछो मत। हाँ, मैं मानता हूँ, लेकिन घर में जो काम उनके बस का ना हो वो भी करने की जिद करेंगे तो गड़बड़ होगी ना। हाँ, गड़बड़ तो होगी। यानी कि गड़बड़ होती है क्या? अरे एक दो तो बताओ ना। जैसे कि मोजे की जोड़ी हमेशा एक ही पाँव के साथ साथ रहेगी। हाँ? या तो बाएं या दाएं। मुझे तो लगता है कि शायद उन्हें दाएं बाएं का फर्क ही नहीं मालूम है। तुम भी अच्छा मजाक करते हो फाल्गु। लेकिन मैं ये सब नहीं मान सकती। सच आंटी, लंच बॉक्स के 2 सेट रखे हुए हैं, लेकिन जल्दी में खाली बॉक्स स्कूल बैग में रख देते हैं और भरा हुआ घर में रह जाता है। स्कूल में जब जाके बॉक्स खोलता हूँ ना तो पाता हूँ कि डब्बा खाली। फिर सब बच्चे हंसते हैं। ओह, मैं पुअर फाल्गु। लेकिन ऐसा तो कभी कभी होता होगा ना? कभी? अरे हफ्ते में कम से कम 1-2 बार तो होता ही है। क्या? मेरे स्कूल यूनिफॉर्म के भी 2 सेट रखे हुए हैं। हाँ, वैसे सारी चीजों के 2-2 सेट है। फिर दूसरी सुबह हर चीज के लिए भागा दौड़ी। हर गुरुवार के दिन हमारा फ्री यूनिफॉर्म डे रहता है। अच्छा। हम कोई भी ड्रेस पहन सकते हैं, लेकिन पापा मुझे उस दिन भी यूनिफॉर्म पहना देते हैं। ओह नो। ओह नो फाल्गु। फाल्गु नहीं, फाल्गुन। अरे हाँ बाबा, हाँ, फाल्गुन। लेकिन फाल्गुन क्या सर इतने भुलक्कड़ है? अभी और भी सुनाता हूँ। और भी? स्कूल फीस का चेक देते हैं, हाँ, तो उनका हस्ताक्षर ही छूट जाता है। स्कूल वाले तुरंत चेक लौटा देते हैं। और पापा को तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कुछ भी कहने जाओ तो तुरंत मुझे चॉकलेट या टॉफी पकड़ा देते हैं। आप जितना चाहे हंस लीजिए, लेकिन मैं अब इन सब चीजों से तंग आ चुका हूँ, फेड अप हो चुका हूँ। नाउ नो मोर। इसलिए मैंने तय कर लिया है कि... क्या तय कर लिया है फाल्गु ने? यही कि आप वैसे भी दफ्तर में उनकी पीए हैं। हाँ, तो क्यों ना घर में भी उनकी पीए बनकर रहे? क्या? हाँ, एक बात है, आपको मेरी मम्मी के हिस्से के काम भी करने होंगे। फाल्गु तुम ये क्या कह रहे हो?
आंटी, इसमें हंसने या चौंकने की बात नहीं है। मैं इस मामले में काफी सीरियस हूँ। मेरा कहना है कि आप मेरी मम्मी बनकर मेरे घर आ जाइए। वैसे भी घर में मेरी ही चलती है। फाल्गु, तुम समझ नहीं पा रहे हो कि तुम क्या बोल रहे हो। आंटी, पापा भी बार बार यही कहते हैं कि मैं कुछ समझता ही नहीं हूँ, इसलिए इतनी गड़बड़ होती है ना। लेकिन मैं अब सब समझता हूँ। आंटी, आप बहुत अच्छी हैं, हमेशा पॉजिटिव दिखती है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप मेरी मम्मी बन जाइए। मैं जानता हूँ आप मेरी सौतेली माँ बनेंगी। शायद मुझे सगी माँ की तरह प्यार नहीं करेंगी। फाल्गु, मुझे देखकर मुंह बनाएंगी ना, कभी गुस्सा भी करेंगी, खाना कम देंगी और कमरे में बंद कर देंगी। बस करो, स्टॉप इट फाल्गु। इतनी बड़ी बात कह दी तुमने। समझ नहीं पा रही कि हंसूं या रोऊं। तो दोनों काम एक साथ कर लीजिए। हाँ आंटी, इन शॉर्ट मुझे हाँ कह दीजिए। मैंने कहा ना कि घर में मेरी ही बात चलती है। फाल्गु, दूसरी कोई अनजान औरत घर में आए, इससे तो अच्छा यही है कि... स्टॉप इट, बहुत हो गया, बहुत शैतान हो गए हो। आप मुझसे खुश तो है ना? हाँ, खुश हूँ। लेकिन ऐसा क्यों पूछ रहा है फाल्गु? तो फिर एक जोक नहीं सुनाएंगी? ऑफ कोर्स, जोक। कौन सा जोक? ओके, सुनो। तुम्हारे पापा जी जैसे एक पापा जी का तुम्हारे जैसा एक नॉटी बेटा था। पापा ने अपने नॉटी बेटे को डांटते हुए एक दिन कहा, जब अब्राहम लिंकन तुम्हारी उम्र के थे तो बहुत पढ़ाई किया करते थे। तो मालूम बेटे ने पापा से क्या कहा? मुझे क्या मालूम, आपने अभी बताया ही नहीं। अच्छा सुनो, बेटे ने कहा, लेकिन पापा जब वो आपकी उम्र के थे तब अमेरिका के राष्ट्रपति हो चुके थे। थैंक यू आंटी, थैंक यू। अब मैं चलता हूँ। ओके, अपना ख्याल रखना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ फाल्गु। फिर भी अगर कुछ हुआ तो सब ठीक हो जाएगा। ओके, बाय बाय। We have now recorded excellent results and now well poised to implement our plans and projects for expansion. I would like to share my happiness with you at the satisfactory progress. अंजना। Yes sir. बात क्या है? जब से तुम आई हो बस उछलती कूदती जा रही हो। माजरा क्या है भाई? कुछ नहीं सर, बस ये मौसम कुछ ऐसा हुआ जा रहा है। सर आपने बाहर नहीं देखा अब तक? कितनी धुंध उतर आई है। ओह इट्स सो लवली। आसमान से जैसे आकाश अपने आप से बातें कर रहा है, बादल घिर आए हैं। देखिए ना सर। ओह इट्स ड्रिजलिंग, बारिश हो रही है सर। सर जमकर बारिश बरस रही है, देखिए ना। ओके, अब यहाँ जरा सामने आकर बैठो। यस। सीमलेस मेटल ट्यूब्स लिमिटेड की फाइल भी ले आना। यस सर। सर ये रखिए आपके सामने। जरा वो लेटर ड्राफ्ट करवाया था, कर दिया? यस सर। देना। फाइल में है सर। वेल, इस लेटर की ड्राफ्टिंग तो वाकई अच्छी की है तुमने। थैंक यू सर। अंजना। यस सर। अंजना, तुम बहुत होशियार हो। थैंक यू सर। जरा मुझे बताओ कि 175 माइनस 245 कितना होता है? 175 माइनस 245। राशियों में कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना सर? इसे छोटी राशि में से बड़ी राशि माइनस करना तो अंजना, अगर बड़ी राशि में से छोटी राशि माइनस करनी होती फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी ना। यस, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। इसका आंसर है -70। -70? यस। बताओ अंजना, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने इसे कैसे हल किया? वेरी इजी। देखिए सर, मुझे आपसे 175 लेने हैं, ओके? यानी कि मैं प्लस हूँ। ठीक है। राइट। अब मैं आपसे 175 के बजाय 245 ले लूं तो मैं +175 में से -70 हुई कि नहीं? हाँ? यस, करेक्ट। और इसी बात पर मैं आपको एक बढ़िया सा जोक सुनाऊं सर? जोक? अरे एनी टाइम प्लीज।
हाँ सुना। 5 साल का पप्पू रोता हुआ मम्मी के पास आया। मम्मी ने बेटे को रोता हुआ देखकर पूछा, क्या हुआ मेरे लाल को? एंड पप्पू बोला, पापा दीवार में कील ठोक रहे हैं मम्मी, उनके अंगूठे पर हथौड़ी लग गई मम्मी। ये सुनकर मम्मी बोली, अरे बेटा ऐसा तो हो ही जाता है, ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए रोना नहीं चाहिए, अरे ये तो हंसने की बात है। पप्पू ने रोते हुए कहा, मम्मी मम्मी मैं भी तो पहले हंस ही रहा था, तभी तो पापा ने मुझको लगा दिया है। कैसा लगा? ये जोक तो फाल्गु को भी बहुत अच्छा लगेगा। बहुत खुश हो जाएगा वो। सर, आप तो बस सोते जागते उठते बैठते फाल्गु का ही नाम रटते रहते हैं। हाँ अंजना, मुझे उससे बहुत लगाव है। वो कुछ देर के लिए भी कहीं चला जाए तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। वैसे मैंने तुम्हें ये सब बताया भी है। यस सर, मुझे मालूम है वो आपकी आंखों का तारा है, और क्यों ना हो, आफ्टर ऑल ही इज सो हैंडसम, ही इज सो स्मार्ट। लेकिन सर, ज्यादा चिंता के कारण कई बार उसे एक ही पाँव के मोजे पहनकर स्कूल जाना पड़ता है। कभी बेचारा खाली लंच बॉक्स लेकर स्कूल जाता होगा, और कभी बेचारा फाल्गु बिना सिग्नेचर के चेक स्कूल में दे देता होगा। वो फाल्गु। तुम्हें ये सब बताया किसने? आपका लाडला बेटा कल मेरे घर पर आया था सर। तुम्हारे घर? यस। लेकिन क्यों? कितना मासूम, कितना स्वीट बच्चा है, मानना पड़ेगा सर। अब ये सब बाद में कहना, लेकिन पहले ये बताओ कि वो तुम्हारे घर गया क्यों था? मुझसे तो कहकर गया था कि वो किसी दोस्त के घर जा रहा है। इसमें उसका क्या कसूर है सर? बेचारा क्या करता? You know, he has made me his friend. कितना परेशान था, अपने दिल की बात कहीं तो कहेगा ना सर? देखो, अभी वो बहुत नादान है, शैतानी भी कभी कभी कर लेता है वो। नो सर नो, आई मस्ट से ही इज वेरी समझदार, वेरी मैच्योर। इस उम्र के बच्चे इतने मैच्योर कहाँ होते हैं सर? और उसी ने तुम्हें मोज़ों के, लंच के और चेक के बारे में बताया होगा, है ना? यस सर, और दूसरा कौन हो सकता है? एंड सर, उसने तो ये भी कहा था कि आप उसका हद से ज़्यादा ख्याल रखते हैं। हाँ। उसका हर काम आप खुद करते हैं। वो बहुत परेशान है इस बारे में सर, आप उसकी एक भी नहीं सुनते। बकवास है सब, झूठ है। उसने ऐसे ही बात बना दी होगी। नहीं सर, प्लीज डोंट बी एंग्री। बहुत अच्छे तरीके से उसने सारी बातें बोली मुझसे। इज वेरी स्वीट एंड वेरी नॉटी आल्सो। एंड विल यू प्लीज टेल मी, तुम उसका पक्ष क्यों ले रही हो हैं? और क्या क्या बताया उसने? बता दूं सर? ऑफ कोर्स, बता दो। वो कह रहा था सर कि... क्या कह रहा था? मैं समझ नहीं पा रही सर, बताऊं या नहीं? मतलब मैं खुद उलझन में हूँ सर। अब इसमें उलझन कैसी? जो उसने कहा मुझे बता दो। एक्चुअली सर, दैट वाज बिटवीन अस ओनली। सर, वो कह रहा था कि वो फेड अप हो गया है। फेड अप? अच्छे तरीके से बता रहा था, आपसे बाज आ गया है। इसलिए मैं आपके घर की भी पर्सनल सेक्रेटरी बन जाऊं। कह रहा था मम्मी की जिम्मेदारियां उठानी होंगी। अंजना, तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? मैं नहीं कह रही सर, मैं नहीं कह रही। फाल्गुन ने ऐसा कहा। कह रहा था कि घर में उसकी चलती है तो मैं उसकी मम्मी बन जाऊं। पता नहीं तुम दोनों ने मिलकर क्या खिचड़ी पकाई। मैंने नहीं सर। अंजना, कहीं ऐसा तो नहीं कि फाल्गुन के नाम से तुम अपने दिल की बात... ओह नो सर, नॉट एट ऑल। ओह, फोन सर। हेलो। Yes, this is Anjana, personal secretary to Shailendra Desai. Oh, Mrs. Srivastava. Hello. How are you? I'm fine. It's so gracious of you that you recall us so warmly. But sorry, madam, sir has not come as yet. नहीं मैडम, अभी तक आए नहीं सर। कह नहीं सकती। आई थिंक फाल्गुन को लेकर कहीं बाहर जाने वाले थे। यस, घर पर नहीं मिलेंगे। ओह यस मैम, ऑफ कोर्स मैं सर को बताऊंगी द मोमेंट ही कम्स। मैं फ़ोन करवा दूंगी। यस, आई एम सो सॉरी मैडम, सो सॉरी। बाय बाय। फाल्गु,
तुम्हें अंजना के घर जाने की क्या जरूरत थी? पापा, अंजना आंटी मुझे बहुत अच्छी लगती है ना। लेकिन तुम मुझसे कहकर क्या आए हो? पापा, जो सच है मैंने तो वही कहा था। हाँ, शायद कुछ ज्यादा कह दिया होगा, लेकिन आंटी ने कांटेक्ट तोड़कर आउट ऑफ रेफरेंस जाकर मुझे गलत कोट कर दिया हो तो बस ज्यादा चालाकी मत दिखाओ। तुम्हें इतना लाड़ प्यार दिया, उसका ये नतीजा? क्या हो गया पापा? तुमने अंजना से कहा कि तुम मुझसे बास आ गए हो, फेड अप हो गए हो। पापा, बिलीव मी, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू। मैंने तो ऐसा कहा था कि मेरा छोटा बड़ा जो भी काम है वो आप ही करते हैं। कई बार तो आपकी बस का नहीं, फिर भी आप ही करते हैं। इससे तो मुझे परेशानी होती है। जो काम आपका ना हो वो आप अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे, ये तो स्वाभाविक बात है पापा। फाल्गु, तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हें नहीं मालूम कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। तुम्हारे लिए न रात देखी न दिन। पापा, आपकी बात सही है, लेकिन घर में मम्मी तो चाहिए ना पापा। मम्मी के बिना घर भी कोई घर होता है क्या? फाल्गु बेटा, तुम नहीं जानते कि तुम क्या बोल रहे हो। तुम अभी नादान हो, कुछ समझते नहीं तुम। पापा, समझना आपको है। लेकिन बेटा, अंजना को यह सब बताने की क्या जरूरत थी? और तुमने उससे ऐसा भी कहा। मैंने बताया ना आपको कि वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपको कैसे सर सर कहती है। मैं आगे कुछ सुनना नहीं चाहता, बस जो मन में आए सो बके चले जा रहे हो। कुछ सोच कर बोला करो। पापा, आप हमेशा अपनी मनमानी करते हैं, कुछ मेरा भी सोचिए। आपने कभी कहा था कि परिवार में हर बच्चे को मम्मी चाहिए। तो मैंने कब कहा कि तुम्हें मम्मी चाहिए? लेकिन मैं कह रहा हूँ मम्मी चाहिए, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे मम्मी चाहिए। फाल्गु, तुम्हें बस मम्मी चाहिए बस? पापा बिलीव मी, मुझे सबसे पहले पापा चाहिए। आई नीड यू पापा, आई नीड यू। लेकिन साथ में मम्मी भी चाहिए, वो भी कोई और नहीं, अंजना आंटी ही चाहिए। उनसे ज्यादा भरोसे की और परिचित कौन है? चुप हो जा बस। क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? अंजना का नाम लेकर अभी इतने खुश हो रहे हो, लेकिन एक दिन उससे ही दूर भागोगे। जब तुम छोटे थे तब एक का आंकड़ा उल्टा करते थे, और अब मुझसे भी वही करवाओगे। देखो, मैं तुम्हें साफ साफ कह देता हूं कि पापा, एक मिनट, मैं अटेंड करता हूं। ओके। हेलो, फाल्गुन देसाई। यस, सन ऑफ शैलेंद्र देसाई। आप कौन? मिसेस श्रीवास्तव। ओह, गुड मॉर्निंग आंटी, हाउ स्वीट ऑफ यू। थैंक्स आंटी। पापा, नहीं, वो घर पे नहीं है। क्या? बाहर गए हुए हैं। यस आंटी। हाँ, मैं उन्हें मैसेज दे दूंगा। नहीं, कुछ तय नहीं है। कुछ दिनों से लेट आ रहे हैं ना। हाँ, थैंक्स आंटी, बाय। हो, ये क्या फाल्गुन? फोन मेरे लिए था तो मुझे देना चाहिए ना। पापा नहीं है, ऐसा क्यों कहा? पापा, ये तो कोई मिसेज थी। हाँ, कोई मिस होती तो आपको फोन जरूर देता। किसी दूसरे के मिसेज से आपको क्या काम हो सकता है? फाल्गुन, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। अपनी ये बकवास बंद करो। प्लीज पापा, बस एक बात सुन लीजिए। देखिए, सब चीजों के दो सेट है, तो फिर मम्मी भी। शट अप यू इडियट। आज के बाद इस घर में तुम्हारी एक नहीं चलेगी। बहुत ज्यादा लाड प्यार नहीं तुम्हें बिगाड़ दिया है। सॉरी पापा, मैंने आपको दुख पहुंचाया है, लेकिन आप मेरा कहानी मानेंगे तो मैं आपकी बात कैसे मानूंगा? आप ऐसा कीजिए, मुझे किसी बोर्डिंग स्कूल में डाल दीजिए। दिस इज फाइनल। पापा, मैं सीरियस हूँ इस मामले में। नो फाल्गुन, नो प्लीज। देखो बेटा, रो नहीं। आई नीड यू फाल्गुन, आई लव यू बेटा। देखो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता बेटा। लेकिन इस घर में अगर मुझे प्यार ना मिले, मेरी बात ना चले तो याद रहकर। प्लीज बेटा, प्लीज। देखो बेटा, इस घर में जो भी है वो बस सिर्फ तुम ही हो बेटा, सिर्फ तुम। मेरे प्यारे पापा, ये सब छोटे मुंह बड़ी बात होगी। आप माने या न माने, मैं खुद का दादाजी हूँ। हंस लीजिए ना पापा। लिटिल मोर स्माइल प्लीज। गुड। मेरे जैसा छोटा बच्चा अपने पापा जी का भी बाप बन सकता है। हो सकता है ना? हो सकता है। नो पापा, मेरा कहा मानिए। लाइफ मस्ट गो ऑन। अगर आपको मेरी बात सच लगे तो कल के लिए टालिएगा मत।
अच्छा पापा, अब मैं चलूंगा। अब कहाँ जाएगा? अपने दोस्त के घर। क्या कहा? हाँ, अपने दोस्त के यहाँ। मुझे शायद आने में देर भी हो सकती है। अपना ख्याल रखना पापा, सब ठीक हो जाएगा। क्या खाक ठीक होगा, जहाँ सब कुछ। ओके पापा, बाय। बाय बेटा, बाय। सर, कॉन्फिडेंशियल फाइल्स ले आऊं? नहीं। एसी ऑन कर दूं सर? नहीं। तो फिर चाय का ऑर्डर दे दूं सर? नहीं। तो क्या करूं सर? आज आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ऐसे अंजना, मुझे एक दुखद निर्णय लेना पड़ा है। क्या सर? आज से मैं तुम्हें इस दफ्तर से अपनी पीए के पद से निलंबित करता हूँ। What? Your services as my personal secretary are terminated. क्यों? ये क्या कह रहे हैं आप सर? And you are promoted and transferred to Home Department as Mrs. शैलेंद्र देसाई। हाँ? क्या? तुम्हें मिसेस शैलेंद्र देसाई का प्रमोशन पाने में कोई ऐतराज तो नहीं है? नहीं है। अब मैं सर वो सर रियली अब मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा सर। आई कांट बिलीव दिस। आप मजाक तो नहीं कर रहे? यू आर सीरियस सर? यस अंजना, फाल्गु के आगे आखिर मुझे हार माननी ही पड़ी। लेकिन आप तो खुशी खुशी मुझे मिसेस शैलेंद्र देसाई बनाने का ऐलान कर रहे हैं सर। लेकिन इसके पीछे भी फाल्गु बेटा ही है। ओह सर, सो स्वीट ऑफ यू सर। बस करीब मत आना है। क्यों? अभी भी तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो हैं, उतनी दूर है प्लीज। ओह आई एम सो सॉरी सर, मैं अपने आप पर काबू नहीं रख सकी। मैं भी कहाँ पे मैं हूँ अंजना। तुमने और फाल्गु ने मिलकर जो बाजे बजाए तो फिर अब। सर मैंने तो फाल्गु को बहुत समझाया था। देखो बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और प्यार से बड़ी क्या चीज हो सकती है, उसके आगे तो कोई भी झुक जाएगा। अब बस करो। वैसे अंजना, मैं भी तुम्हारे रूप के जादू को बराबर महसूस करता रहा हूँ। ऐसा मत कहिए सर। अब तो आपकी आंखों में आंखें मिलाते ही मेरी आंखें झुक जाएंगी। बस जरा ढील दी तो शर्माना शुरू है। यस। यहाँ सामने आकर बैठो तो जरा। यस सर। पहले मेरे एक सवाल का जवाब बताओ। यस। देखो, ये पंखा घूमता है। हाँ। तो हमें ठंडक का अनुभव क्यों होता है? क्योंकि पंखा हवा को घुमाता है। हवा को घुमाता तो है, लेकिन ठंडा क्यों लगता है? ठंडा क्यों लगता है? पता नहीं सर। नहीं पता है, मेरा मतलब आज मैं इतनी खुश हूँ सर कि मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। अब तो मैं घर आकर ही आपको बताऊंगी सर। चलेगा सर? हाँ चलेगा। लेकिन एक बात सुनो अंजना। यस सर। और हंसने वाली बात नहीं, काफी सीरियस बात है। ओह यस सर। मेरी शर्त नहीं, विनती ही समझो। क्या सर? देखो अंजना, फाल्गुन चाहे कितनी जिद करे, शैतानी करे, लेकिन तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं करना है। उसे आज तक मम्मी के प्यार से वंचित रहना पड़ा है। डोंट वरी सर, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। फाल्गुन के साथ मेरी अच्छी पटेगी, क्योंकि मैं जानती हूँ ही लव्स मी, और मुझे भी वो बहुत अच्छा लगता है। तुम दोनों मिलकर इस घर में खुशियाँ लाओगे, ये मैं जानता हूँ। और मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि फाल्गु की मम्मी मुझे और बेटे दोनों को बहुत चाहती थी, तो मैं उसे कभी भी भूल नहीं सकता। मुझे मालूम है सर, हर आदमी के अंतर्मन में उसका अपना ताजमहल होता है। आपके उस ताजमहल को मैं आपकी भावनाओं की तरह संजो कर रखूंगी। गुड, तुमने मेरी बात को अच्छी तरह समझा। मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। ओह सर, आप तो अपनी हर बात में मेरी हाँ समझिए सर। चलो, साथ अच्छा कटेगा। खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। How sweet of you, sir. Thank you.
फाल्गुन। यस मम्मी, अभी आया। कब से इंतजार कर रही हूँ फाल्गुन। मम्मी, फाल्गुन नहीं, फाल्गु। अच्छा जी, जब पहले मैं फाल्गु कहती थी तो कहता था फाल्गुन कहो, अब जब मैं तब फाल्गुन। तो आप मेरी आंटी थी और आप मेरी मम्मी हैं। बहुत हो गई खुशामद, अब जल्दी से बताओ क्या बनाऊं, हलवा की छोले पूरी? नो हलवा, नो छोले पूरी। फिर बट बेक बीन टॉपिंग या पास्ता पिस्ता। पास्ता पिस्ता ये क्या है फाल्गु, तुम्हारी फरमाइशें भी बस। मम्मी, आप जो भी नाश्ता बनाती हैं बढ़िया बनता है। अच्छा, आपके हाथों में सचमुच जादू है। ओहो। लेकिन नाश्ते से पहले उस लल्लू राम की कहानी तो पूरी कीजिए। हाँ, तो मैं ये कह रही थी, हाँ, लल्लू राम ऐसा आदमी था जो जितना भी हंसा हंसता ही नहीं था। तो लल्लू के दोस्त रमूजी लाल ने शर्त लगाई कि मैं लल्लू को हंसने पर मजबूर करूंगा। वाह, मजा आ गया। फिर क्या हुआ मम्मी? फिर हुआ ये, अरे ओ फाल्गुन, बाप रे बाप, सर लौट आए, लगता है कुछ भूल गए फाल्गु। मैं अभी आया पापा। लेकिन मम्मी, आप अभी भी पापा को सर क्यों कहती हैं? तो क्या कहूँ, अभी भी तो मेरे सर ही है ना। सर रहे दफ्तर में, दूसरी मम्मियों की तरह आप भी उन्हें फाल्गुन के पापा कहकर क्यों नहीं बुलाती? कभी एजी कहकर बुलाइए। अच्छा, मुझे भी अच्छा लगेगा। अच्छा जी, तो सुनिए, फाल्गु के पापा आ गए। बस। अंजू, हाँ, मैं वो इम्पोर्टेंट फाइल यहीं भूल गया। अरे हाँ, ये रही आपकी वो फाइल। ओह थैंक यू। सारे के सारे पेपर्स बिखरे हुए थे, मैंने तारीख के क्रम में रख दिए हैं। ओह थैंक यू। और अंजू, तुम अब भूल भी जाओ कि तुम मेरी सेक्रेटरी थी। अच्छा, पत्नी की भूमिका से पीए के रूप में काम करना वैसे ज्यादा अच्छा था, है ना सर? अरे अंजना, ये सामने वाली दीवार पर शालिनी का फोटो था, वो कहाँ गया? कहाँ? फोटो? हाँ, यही तो था, पता नहीं कहाँ गया। क्या? हाँ सच सर, मुझे फोटो के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। अंजना, मैं तुम्हें पहले ही कहता था कि। हाय पापा। अभी कुछ देर पहले तो मैंने आपको बाय बाय किया था और आप फिर वापस आ गए, क्या हुआ? कुछ नहीं। मम्मी, क्या हुआ? सर क्यों गुस्से में है? पता नहीं। अच्छा तुम जाओ, जाकर खेलो। प्लीज मम्मी, मुझे बताइए तो सही, मैं 1 ही मिनट में पापा का गुस्सा ठंडा कर दूंगा। ओ फाल्गु, वो शालिनी मम्मी का फोटो था ना यहाँ दीवार पर। हाँ। पता नहीं कहाँ गया, सुबह तो यही था, मैंने खुद देखा। ओ, इतनी सी बात है। सॉरी पापा, मम्मी का फोटो तो मैंने रख लिया है। तुमने रख लिया है? लेकिन क्यों? मम्मी का फोटो मैंने अपने बेडरूम में लगाया है। लेकिन फोटो बेडरूम में लगाया क्यों? जाओ लेकर आओ। नहीं पापा, मम्मी का फोटो तो अब मेरे कमरे में ही रहना चाहिए ना। तुम्हें कहा ना बेटा, जाओ फोटो ले आओ। मुझे बताए बिना फोटो क्यों ले गए तुम? जाओ जाओ फाल्गु, मम्मी का फोटो लेकर आओ, पापा की बात मानते हैं ना। मम्मी 1 मिनट, पापा वो फोटो तो अब मेरे कमरे में ही रहेगी। ओहो फाल्गुन, तुम समझते क्यों नहीं हो? ओहो पापा, आप मेरी बात समझते नहीं हैं। मैं पप्पा जी का भी पप्पा हूँ। फाल्गु, तुम्हें मैं क्या कहूँ, मैं रोज रात को तुम्हारी मम्मी का फोटो देखकर सोता हूँ। प्लीज पापा, आप तो जानते ही हैं कि मैं भी रोज रात को मम्मी की फोटो को वंदन करने के बाद ही सोता हूँ। अब आप कहिए, ज्यादा अच्छा क्या लगेगा, आप रोज रात को मम्मी का फोटो देखने मेरे कमरे में आए वो, या आपके कमरे में मैं आऊं वो? आप सोचिए और मुझे बताइए। ठीक है, तुम्हारे साथ तो बहस करना बिल्कुल बेकार है। अच्छा अंजना, वो दोपहर को फोन करना मुझे। यस सर। एंड सॉरी अंजना, आई डिडंट नो, मुझे मालूम नहीं था। प्लीज फॉरगेट इट, इट्स ओके। ओके। पापा, इस खाली जगह पर नई मम्मी की फोटो लगाऊं तो अच्छा रहेगा ना? मैं जानता था कि तुम अपनी मर्जी से ही काम करोगे। देखा ना मम्मी, अभी भी इस घर में मेरी ही चलती है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई फाल्गु, सच सच बताना। हाँ पूछो। तुम्हारा कहा पापा जी मानते हैं, हाँ, तुम्हारी सारी जिद वो पूरी करते हैं, तुम्हें तरह तरह से प्यार करते हैं, फिर तुम मोजे, लंच बॉक्स, चेक, यूनिफॉर्म ऐसी छोटी छोटी गलतियों के पीछे क्यों लगे रहते हो? शालिनी मम्मी को भी अभी वो कितना प्यार करते हैं, फिर भी तुम मुझे जबरदस्ती शादी की प्रेरणा देकर यहाँ ले आए। तुमने स्टेप मदर यानी सौतेली माँ लाने का जोखिम क्यों उठाया फाल्गु? आप कहने से कोई जोखिम नहीं है फाल्गु,
तुम्हें मालूम है मैं मजाक नहीं कर रही, आई एम वेरी सीरियस। सच बताऊं? सच बताओ। मम्मी, मेरे पापा औरों के जैसे नहीं है। मुझे इन छोटी छोटी परेशानियों का जरा भी दुख नहीं था, उल्टा मजा आता था। क्या? लेकिन मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया मुझे महसूस होने लगा कि पापा उदास और परेशान रहते हैं। कई बार वो कमरे में बिना रोशनी किए अंधेरे में घंटों बैठे रहते हैं। फिर मुझे देखकर झूठ मूठ हंसते हैं, बातें बनाते हैं, जोक्स कहते हैं, लेकिन फिर वो अकेले हो जाते हैं। मुझसे उनका दुख देखा नहीं गया, मैं काफ़ी परेशान था। तब एक दिन मैंने उनके दफ्तर में आपको देखा तो मुझे लगा आप ही हो सकती हैं। कौन? आप ही हो सकती है मेरी मम्मी। और इससे आगे की बात तो आप जानती ही हैं। जानती हूँ। मम्मी, मैं पापा को बहुत प्यार करता हूँ। उनका दुख देखकर मैं भी दुखी हो जाता हूँ। मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसका मतलब कि इस छोटे से नन्हे से दिमाग ने ऐसा बढ़िया प्लान बना लिया। हाँ, मेरे पापा मुझे बहुत प्यारे हैं। मैं उन्हें बहुत चाहता हूँ। आई लव हिम। लेकिन मम्मी, मैंने तो बेटे का फर्ज निभाया, मगर आपने पापा से शादी क्यों की? बता दूं? हाँ। क्योंकि फाल्गु बेटा, मैं उन्हें बहुत चाहती हूँ। तो मिलाइए हाथ। मिलाओ हाथ। क्योंकि हम दोनों के प्यारे पप्पा। मम्मी, चलो कोई गीत गाते हैं। ओह यस, चलो गीत बनाते हैं। हाँ। लारी लप्पा लारी लप्पा लारी लप्पा रे, प्यारे पापा प्यारे पापा प्यारे पापा रे, हमको तुमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है। लारी लप्पा लारी लप्पा लारी लप्पा रे, प्यारे पापा प्यारे पापा प्यारे पापा रे। प्यारे पापा जी। अभी आप श्री विभूत शाह के गुजराती नाटक वाहला पप्पा का हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद श्री राजेंद्र जोशी ने किया। इस नाटक के आलेख को अखिल भारतीय रेडियो नाट्य लेखन प्रतियोगिता 1992 में गुजराती भाषा के लिए हास्य का सर्वोत्तम पुरस्कार प्रदान किया गया। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार। प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। शैलेंद्र योगेंद्र टिक्कू, अंजना सीमा बर्मन और फाल्गुन पल्लवी भारती। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।